साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, हमारे काम आएगा बहुत। तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाएं? इस फॉर्मूले को बनाने के लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। बोले बच्चों, कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2 इंटू 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन कितना ए माइनस बी, कितना हो गया 1/2। बोलो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस कॉस कितना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। बोलो बच्चों सही लिखा? यहां से आया 1/2, बोलो क्या कट गया? ए कट गया, कितना बन गया 2b माइनस यहां से कौन कट गया b, क्या बन गया 2a cos 2a। क्लियर? इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब यहां साइन के 2 फॉर्मूले खुलेंगे, कॉस के 2 खुलेंगे, तो पहले मैं साइन वाला खोल रहा हूं फिर कॉस वाला खोलूंगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर बी, राइट। तो इसको भी साइन में खोलना पड़ेगा, 1/1 कटेगा नहीं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस 1 से माइनस माइनस 2 से, सही है, क्या बनने वाला जरा बताओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, करेक्ट। किसकी वैल्यू निकली है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन इजिकल टू, अच्छा एक बच्चे ने इसको यहां तोड़ लिया तो कॉस में तोड़ दिया, 1/2, बोलो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 नहीं बी -1, करेक्ट, माइनस बोलो 2 कॉस स्क्वायर ए -1, कौन कट गया 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, तो 1/2, बोलो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 2 कॉमन आ गया था उससे कट गया, तो कितना है बताओ कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अपन चाहते तो ये फॉर्मूला यहां से भी निकाल सकते थे, मैंने वहां से निकाल के दिखाया, यहां से भी लिख सकते थे। 1 माइनस क्या लिख सकता हूं उसको बताओ कॉस स्क्वायर ए, बोलो भाइयों, माइनस इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सही है ना। क्या हो गया बताओ, तो क्या बन गया ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो केवल एक ही याद रख लेना आप ये वाला, बाकी तो ये कन्वर्ट कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये याद कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे।
लिख लिया? हटा दे क्या? चलिए अगला निकालेंगे आप। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला निकालें। स्टार्ट करें। क्या करेंगे बोलो? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। आया क्या कुछ? कितना है बोलो? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ये आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नहीं आ रहा? ऐसे थोड़ी ये बन जाएंगे, गलत ही खोला होगा। हाँ जी बोलो। 1/2 और 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। बोलो क्या बना? 1/2 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। बोलो बच्चों, प्लस कॉस ए माइनस बी। सही है? कौन कट गया? बी कट गया। यहां कौन कट गया? ए कट गया। क्या बना? 1/2 बोलो कॉस 2a प्लस कॉस 2b। अब बताओ किस में खोलूं? इसको कॉस में भी खोल सकते हैं और साइन में भी खोल सकते हैं। बताओ किस में खोलूं? कॉस में। तो 1/2 बोलो क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको किस में खोलोगे बताओ? कॉस में खोलोगे, कटेगा नहीं है एक, तो किस में खोलूं? साइन में। अरे कट जाएगा क्या? तो क्या लिखोगे? 1 - 2 साइन स्क्वायर बी। इस एक से दो कॉमन आ गया, आ तो गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कुछ लाना है तो इसको साइन में तोड़ लो। 1 - साइन स्क्वायर ए माइनस, इसको कॉस में तोड़ लो,
1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, देखो क्या बन गए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक याद रख लो बस, दूसरा कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो बच्चों, हटा दूं? हटा दूं क्या? हाँ, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बोलो क्या था? साइन स्क्वायर ए माइनस, हाँ ठीक है ना, एक याद कर लिया। चेंज करना होगा तो क्या लिख देंगे बताओ? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, ये आ जाएगा। ऐसे हमने सीखा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बोलो क्या सीखा? कॉस स्क्वायर ए माइनस, और चेंज कर ले तो कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। बोलो बच्चों, नोट कर लो, पेज में नोट कर लें। बातें नहीं? बुक देना है सलोनी। हटा दे, अरे हटा दे। हाँ, सवाल लिखिए। अब कल वाली बात पर जाए। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, कॉस सी। 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। बोलो, अब तो समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कौन कौन ले ले बोलो? इन दोनों को लिए पहला तीसरा लू, पहला और तीसरा, बीच में क्या होना चाहिए? माइनस। सही है ना? उल्टा चलाना है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी। अगर आप ये फॉर्मूले नहीं पढ़ते तो मैं आपको बताता हूं क्या करते आप, इसके फैक्टर बना देते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और फिर इसके अंदर आप लगाते साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, और फिर उनको इकट्ठा करते, हमारी कैलकुलेशन बढ़ती। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ते तो आप इसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी लगाते, फिर ये बनता साइन ए प्लस साइन सी और साइन ए माइनस साइन सी, और साइन ए प्लस साइन सी में आप क्या लगाते? साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, फिर इसको इकट्ठा करते दो दो को, उधर का इसके साथ इधर का उसके साथ, फिर इकट्ठा करके फिर सवाल आता। अब हम सीधा लगा देंगे। बोलो क्या बनेगा इसका? बोलो साइन ए प्लस बी ए प्लस सी इंटू साइन, बोलो बच्चों, सही है ना? अभी आपने पढ़ा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, हाउ मच? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी, इसको अप्लाई कर लिया। प्लस का साइन स्क्वायर बी, बोलो बच्चों ये कितना है? तो अपन ने ए प्लस बी प्लस सी कितना बोला? पाई।
तो a प्लस सी कितना होगा? कल भी काम लिया था, क्या लिखो बोलो इसकी जगह? साइन पाई माइनस बी प्लस नहीं इंटू साइन ए माइनस सी प्लस साइन स्क्वायर बी। बोलो ये क्या बन गया? साइन बी। ये बन गया साइन बी और साइन ए माइनस सी प्लस साइन स्क्वायर बी। क्या कॉमन आया इसमें से? साइन बी कॉमन। क्या बना? ए माइनस सी प्लस का साइन बी, तो हो जाएगा साइन बी साइन, बोलो बच्चों, ए माइनस सी। इसको क्या लिख दूं बताओ? शाबाश, पाई माइनस ए प्लस सी। ठीक है ना? बोलो भाइयों, कितना हो गया? साइन बी अंदर क्या आया? साइन ए माइनस सी। ये कितना होगा? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो प्लस साइन, बोलो ए प्लस सी। ये तो कुछ का फॉर्मूला था। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? बोलो टू साइन ए कॉस सी। और नहीं क्या? नहीं तो साइन सी पहले साइन डी लगा के फिर निकाल लो, और रेडीमेड है तो फटाफट लिख दो। बोलो क्या चाहते हो? रेडीमेड मालूम है ना अपन को? नहीं तो इसका फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? यही आएगा ऊपर वाला, मल्टीप्लाई विथ साइन बी। तो फाइनल आंसर कितना? टू साइन ए साइन बी कॉस सी। नोट कर ले।
लिख लिया क्या? चलो सवाल लिखो। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। लगाओ दिमाग। 1 - 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम चल जाएगा। एक आंसर भी देखो गौर से, उससे भी काम चल सकता है। कॉस का फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक कॉस और एक साइन हो। सही है ना? और दोनों कॉस हो तो बीच में किसका साइन हो? माइनस का। ये दो हमने जो फॉर्मूले पढ़े तभी लगता है जब बीच में साइन माइनस का होता है। हमने पढ़ा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो बीच में किसका होना जरूरी है? माइनस का। क्या हमारे पास एलएचएस में माइनस है? नहीं है। बना लो किसी एक को चेंज करके। साइन में चेंज कर दो और माइनस तैयार हो जाएगा। और फिर स्टार्ट कर दो। लगाओ दिमाग। तरीका मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, हो गया बच्चों? कितने बच्चों से हो गया? देखो काफी बच्चों से हो गया। लगाओ दिमाग। कौन सा तोड़ू बोलो? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 - साइन स्क्वायर बी प्लस
साइन स्क्वायर सी। अब इन दोनों में लगा लो। देखो एक हिंट ये बैठा हुआ कि 1 माइनस चाहिए, सी ने दो दो हिंट बैठे थे। ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी और प्लस 1 कॉस स्क्वायर सी है ये। ठीक है, इसमें लगा दो, बोलो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी प्लस का कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। करेक्ट। ये क्या बन गया, माइनस का कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, बोलो बच्चों, कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। क्या कॉमन आ गया इसमें से, माइनस कॉस सी। क्या बनेगा बोलो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी प्लस 1। ये गया माइनस का कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस, इसको क्या लिख दो, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस का कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी और प्लस 1। ये तो फॉर्मूला खुद 2 कॉस ए कॉस बी मल्टीप्लाई विद माइनस कॉस सी और प्लस 1। आंसर आ गया, नोट कर लो। आ गया क्या, कितने बच्चों का आ गया, शाबाश।
हो गया क्या? ठीक है, चलिए सवाल लिखिए। अब अपन थोड़े थोड़े सवाल करना सीखेंगे। दोबारा दोबारा सवाल करना सिखा रहा हूं आपको मैं, अच्छे अच्छे सवाल। कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, पुरानी थ्योरी पे सवाल करना चालू करेंगे। सवाल लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इजिकल टू के। फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। बी 4 कहां से आया? कर रखा है, शाबाश। डी आंसर बता रहा है 4 आ रहा है और इसने कर रखा है ये, तो गलत आंसर आ रहा है आपका, है ना? दोबारा कर ले।
कितने बच्चों को 2 आ गया? कैसे करा? हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद हाँ, तो ये काम पहले कर लेता। हाँ जी। और हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। देखो, एक चीज तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपका अटेंशन हो जाए हमेशा के लिए कि हम ऐसे लिखते हैं साइन 10। ये साइन 10 किसके इक्वल होता है? ये साइन 10 किसके इक्वल होता है? ये होता है कॉस 80 के इक्वल, है ना। एक दूसरे का कंजर्वेशन हो रहा है। अपन कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्टिबल कैसे है ये? साइन 10 कॉस 80 के इक्वल, या फिर साइन 10 साइन 170 के इक्वल। बोलो बच्चों, है ना। आपको कन्वर्टिबल पता होना चाहिए फटाफट फटाफट। वही साइन, ये समझ में आया नहीं आया? बोलो, क्या लिख सकता हूं इसको मैं? साइन क्या लिख दूं मैं इसको? 90 माइनस 80, और 90 का क्या होता है? चेंज। क्या बन जाएगा? कॉस 80। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 20 कितना होगा, बोलो बच्चों, तो हम कह देंगे कॉस किसके इक्वल? 70 के इक्वल। अगर कन्वर्ट करना पड़े, एक से दूसरे में लाना पड़े, और एक से उसमें ही लाना है, तो साइन 20 किसके इक्वल होगा बताओ? तो साइन 180 में से 20 कर लो, 160 के इक्वल। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, आगे ना। तो अब इसको ऐसे चाहो तो इसको चेंज कर लो। बोलो, साइन में लाना है तो इसको तो ऐसे रहने दो, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस के इसको मैं क्या लिख देता हूं? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8, और इसको मैं लिख दू साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का 7 पाई बाई 8। मेरी बात समझ में आ रही है? पाई बाई 2 क्या करना है? चेंज। इतने दिनों से एक ही चीज तो पढ़ा रहा हूं कि साइन से कॉस में जाना है तो 90 माइनस। हाफ एंगल पढ़ा है तब भी सिखाई थी मैंने आपको। साइन से कॉस में जाना है तो 90 माइनस हमेशा। तो मुझे साइन से कॉस में जाना है 90 माइनस, कर दिया। अब इस अंदर वाले मसाले को सिंप्लीफाई करो। देखो, कॉस स्क्वायर ये कितना हो गया? पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 3 पाई बाई 8। किन्हीं दो को छेड़ा मैंने, किन्हीं दो को रख लिया। बताओ सोल्व करने पर कितना है? एलसीएम देखो, एलसीएम देखो कितना है? 8। यहां कितना आएगा? 4। 4 में से 1 को लेस करें, 5 को लेस करें, कितना आएगा? 1। कितना हो गया बताओ? ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आया नहीं आया बच्चों? प्लस ये बताओ कितना बनेगा? 4। तो ये बन गया साइन स्क्वायर कितना? 3 पाई बाई 8। काम खत्म। ये और ये मिलके 1 और ये मिलके 1। नोट कर लो। समझ में आया? चेंज करके निकाला अपने 10th क्लास के मेथड से। 10th क्लास में अपने को पढ़ा है 90 माइनस थीटा। पढ़ा नहीं पढ़ा? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। सीधा सीधा याद करवाते थे, याद कर लो बच्चों। तो मैंने 10th क्लास का मेथड लगाया। कन्वर्ट करना भी आना चाहिए एक से दूसरे में। आपने मेथड से निकालोगे, मैं आपको डिफरेंट मेथड करा रहा हूं। जो आपने निकाले उससे देख लिया मैंने कौन कौन से क्या क्या मेथड निकाले। उससे भी अलग मेथड बता रहा हूं ताकि बहुत सारे मेथड इकट्ठे हो जाएं। और मेथड बताओ। अच्छा बताओ, ये कितने डिग्री होता है? डिग्री बोलो, कितने डिग्री? 22.5। क्या इसकी वैल्यू आती है? तो रख के भी निकाल सकते हैं। अच्छा, 22.5 की वैल्यू नहीं आती तो इसके डबल आता है। 22.5 का डबल कितना होता है? तो 45 की वैल्यू तो आसानी से आती है अपन को। कितनी होती है cos 45 की वैल्यू? 1/√2। तो क्या मैं इसको डबल में ला सकता हूं? यस सर, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से। नहीं आया? अपन ने क्या पढ़ा था? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। cos 2 थीटा बोलो कितना? 2 cos का थीटा माइनस 1। ये cos थीटा कितना था बताओ? cos का थीटा 1 प्लस, बोलो बच्चों, था या नहीं था? अरे आया ना। तो इसको चेंज कर लो, क्योंकि आपने कहा सर 45 डिग्री की वैल्यू हमको आती है, 22.5 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है।
5.5 डिग्री वैल्यू याद नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना, लेकिन फिर भी मैंने छुड़वा दिया। तो डबल कर लो, बताओ ये क्या बनेगा। बोलो 1 प्लस कॉस कितना, इसका डबल करो बच्चों, 5/4 डिवाइडेड बाय कितना 2। नहीं आया समझ में, ये लगा दिया, ये तो खूब पढ़ा है अपन ने। इसका डबल करो, बोलो 1 प्लस कॉस, बोलो बच्चों डबल करो इसका कितना 6π/8, 6π/8 को करे तो 6π/8 3π/4 डिवाइड बाय 2 प्लस ये कितना है, इसका डबल करो 1 प्लस कॉस, बोलो 10π/8, 10π/8 है ना, कितना हो गया 5π/4। अरे नहीं आए क्या, और इसको डबल करो, बोलो 1 प्लस कॉस, इसका डबल 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 7π/8। क्या आपको इन सबकी वैल्यू आती है नहीं आती, निकालना आती है। इसकी वैल्यू बताओ 1 बाय, इसकी वैल्यू बताओ माइनस का 1/√2, निकालना नहीं सिखाया क्या मैंने वैल्यू। इसकी वैल्यू बताओ पाई प्लस π/4, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में कॉस नेगेटिव कितना माइनस का 1/√2। इसकी वैल्यू बताओ 2π माइनस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव 1/√2 आ गई। तो 1 प्लस 1/√2/2, 1 माइनस 1/√2/2, 1 माइनस 1/√2/2 प्लस 1 प्लस 1/√2/2। अब सिंप्लीफाई कर लो, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल हो गया, बोलो। हाँ ये वैल्यू तुमको तेजी से निकालना आनी चाहिए, हमने सीखी है। अरे वैसे वैल्यू निकालना नहीं सिखाई थी 9π/4, कितनी बार डिवाइड करेंगे, अरे कितनी बार डिवाइड करेंगे 2 बार, कितना बचेगा वहां 1, और हमने कहा था कितना बचना चाहिए 1, याद आया। तो 2 बार डिवाइड करें तो क्या बनेगा 2π प्लस π/4, कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट में कॉस, तो वैल्यू कितनी आएगी π/4, खत्म। कितने निकलवा लो आप, डिवाइड करते जाओ। ऐसे लिखा मैंने कॉस 17π/4, बोलो कितनी बार डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 4π प्लस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, खत्म। ऐसे लिखा था अपन 13π/4, चलो इसको लिख दो 19π/4, बोलो बोलो कितनी बार डिवाइड करेंगे 5 बार, 5π माइनस क्वाड्रेंट बोलो सेकेंड, सेकेंड में कॉस, आंसर आ जाएगा -7/√2। अब इसकी तो आदत डालनी पड़ेगी बेटा स्पीड की, अगर खोपड़ी वहीं की वहीं रहेगी या उतनी ही रहेगी, या हम तेजी से नहीं चलाएंगे तो दूसरा बच्चा आगे जाएगा। ये खूब सिखाया मैंने आपको निकालना, घर पे जाके उनको खोलो, प्रैक्टिस करो, निकालो। एक बार टाइम लगेगा, दूसरी बार टाइम लगेगा, तीसरी बार आपकी स्पीड दूसरे से तेज हो जाएगी। घर पे जाके जाओगे डर लगेगा, कॉपी बंद कर दोगे, बंद हो जाएगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, जो चीज सीख चुके हैं उस पर हटा दे। तरीका समझ में आ गया। तो 2 तरीके हैं, और आप लोगों ने भी तरीका करा वो भी सही है, जैसा आप चाह रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। अब तो मैं पुराने सवाल करा रहा हूं थोड़ी से। sin4π/8, बस अब मेरी एक टॉपिक और बच रहा है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। sin4 3π/8 सीरीज पढ़ानी है। sin4 5π/8 प्लस sin4 7π/8 इक्वल टू k, देन k इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 1 2 3/2 5/2। सेम सवाल है ना अभी करा जैसा। अभी वाले सवाल में कितनी पावर थी 2, अब कितनी है
4 सॉल्व करें। अरे क्या चल रहा है मन में? चेंज करूं कॉस में? नहीं करें। क्यों नहीं करें बताओ? क्योंकि 4 पावर है। कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां कितनी पावर है? क्या 1 बन जाएगा? तो फिर क्यों कर रहे हो चेंज? उसका पर्पज क्या था? चेंज करने से क्या बन गया? तो वो 1। यहां तो 4 पावर है, 1 बन जाएगा क्या? इसलिए कहते हैं सवाल स्टार्ट करने से पहले क्या लगाओ? अक्कल। हम 3 कदम आगे गए, बाद में समझ में आया ये तो 4 पावर है, बन ही नहीं रहा, तो फिर 3 कदम आगे क्यों गए? पहले ही सोचिए, पहले ही सोचिए क्या करें। हाँ क्या चल रहा है मन में? क्या चल रहा है? इसकी वैल्यू डाल रहे हो क्या? इसकी वैल्यू डाल रहे हो क्या? वैल्यू मत डालना, फिर कितनी पावर खोलनी पड़ेगी? 4। मैंने आपको दो एक दूसरा तरीका बताया था अभी थोड़ी देर पहले, चेंज करने वाला। नहीं, वन आंसर नहीं है, गलत आंसर है। चेक करो, चेक करो। जिस मेथड से आपने पहले करा था, आपने जिस मेथड से करा था वो फेल हो जाएगा, इसलिए मैंने सवाल दिया ताकि आप ये इस मेथड में सीखना चालू करें। चेंज करने से नहीं होगा साइन में, क्योंकि 4 पावर है, और यदि आपने पावर 8 की वैल्यू डाल दी तो 4 पावर आ जाएगी है? हाँ 3/2 है आंसर, 3/2 है।
इसको चेंज कर लो फुल एंगल में, फुल एंगल में चेंज करा होगा। हाँ 2 थीटा करके चेंज कर लो फुल एंगल में। हाँ अपन बैठे नहीं देखो अब कई बच्चों ने कर लिया और हमसे नहीं हुआ। भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने खोपड़ी नहीं लगाई। ये हो गया साइन पाई बाय 8 और ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या ये इसको कॉस में ला सकता हूं? यस सर कॉस। बोलो क्या लिखोगे इसको? पाई बाय 4 बाई 2 का होल स्क्वायर। आया नहीं आया ये बताओ? अरे स्टेप समझ में आया नहीं आया वाला? कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? कॉस टू थीटा। सही है ना? ये होल स्क्वायर खोलना इजी है। क्या इसकी वैल्यू पता है? यस सर इसकी वैल्यू पता है। हो गया काम कंप्लीट। कर लो चालू। इसको भी लिख दो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। नहीं बेटा साइन है कॉस है, तो साइन में क्या आता है? माइनस आता है प्लस आता है? हाँ कॉस टू थीटा। ये साइन अपन लिखते हैं क्या? साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। और कॉस थीटा कितना? 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। नहीं यहां तो निकाल लो, लगाओ दिमाग। होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो।
आ गया भाइयों, आ गया होगा अब तो है। 3/2 कैलकुलेशन तो करनी है, वैल्यू अपन बताइए। चलो भाइयों अगला सवाल लिखो। बातें नहीं।
नहीं आया, 1/8। हाँ 1/8 सही है। इसको चेंज कर लो कॉस को, पाई माइनस 7π/4, बार माइनस लगा दो, इसको लिख दो पाई माइनस 7π/4। क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस π/8। ऐसे इसको चेंज कर लो, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/8, और ये 1 प्लस और 1 माइनस बन के बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो बन जाएगा साइन स्क्वायर π/8, और साइन स्क्वायर π/8 को फिर फुल एंगल लगा लो, फिर π/4 में आ जाएगा, वैल्यू डाल दो, काम खत्म हो जाएगा। जो आपने पिछले 2 सवाल में स्टेप करे ना, वो स्टेप चलाने, पिछले 2 सवाल के कंबाइंड स्टेप दिए। चलो ट्राई करके लाना, एक बार ट्राई करके लाना, नहीं आया तो फिर बता देंगे दोबारा।